नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दिव्यांशी गौड़। पेश है 25 सितंबर सोमवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर पहुंच गए हैं। उन्होंने धानाक्या में दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उनकी जन्मस्थली पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। करीब 4.5 साल बाद आज पीएम नरेंद्र मोदी की जयपुर में सभा हुई और इससे पहले पीएम मोदी की जयपुर में करीब 4.5 साल बाद पहले 1 मई 2019 को लोकसभा चुनावों के समय मानसरोवर में सभा हुई थी। मोदी की सभा में मंच संचालन से लेकर पंडाल की सभी व्यवस्थाएं महिलाओं ने संभाली। नारी शक्ति वंदन विधेयक को लेकर पीएम मोदी का आभार जताने के लिए यह प्रयोग किया गया है। प्रदेश बीजेपी ने दावा किया है कि पहली बार किसी प्रधानमंत्री की सभा की समस्त जिम्मेदारी महिलाओं की ओर से संभाली गई। इससे पहले किसी भी पॉलिटिकल रैली में इस तरह का प्रयोग नहीं हुआ है। जयपुर में सोमवार दिन में तेज बारिश हुई। इस दौरान गर्मी से परेशान लोगों को कुछ राहत मिली और आज जैसलमेर, बाड़मेर के कुछ हिस्सों में मॉनसून की विदाई शुरू हो गई। 27 सितंबर से अगले 3 दिनों के दौरान राज्य के अधिकांश भागों में बारिश की गतिविधियों में कमी होने की संभावना है और वहीं राजस्थान के उत्तरी हिस्से में रविवार देर शाम तूफानी बारिश देखने को मिली। हनुमानगढ़ में कई जगहों पर 50 किमी स्पीड से हवा चली और तेज बरसात से कई जगह पर पानी भर गया। हनुमानगढ़ के अलावा श्रीगंगानगर, चूरू, बीकानेर में भी ऐसा ही मौसम रहा। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक आज भी 13 से अधिक जिलों में बरसात होने के आसार हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी मुद्दे को लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को लेकर उन्होंने कहा कि यदि गरीबों को न्याय मिलता है तो हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। ये सब इसलिए बोल रहा हूं ताकि गरीबों को न्याय मिल सके। हमने इसके लिए कोई भी कैंपेन नहीं चलाया है और इसीलिए केंद्र सरकार को भी हमारी मदद करनी चाहिए। सीएम सोमवार को जोधपुर पहुंचे थे। सीएम सुबह जब जोधपुर एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान संजीवनी मुद्दे पर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि राजस्थान में संजीवनी का स्कैंडल हुआ है। इन लोगों की क्या ड्यूटी बनती है कि गरीबों को उनका हक दिलाए और अब इनमें क्या गलती हुई है वो ये जाने और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जाने। इससे पहले तो मैं बोला भी नहीं था। विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर राजस्थान के सियासी गलियारों में गिनती शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग जल्द ही चुनाव की तारीख ऐलान कर सकता है। सभी राजनीतिक पार्टियां चुनावी तैयारी जोरों शोरों से सरगर्मियों पर है। प्रदेश में मुख्य विपक्षी बीजेपी परिवर्तन संकल्प यात्रा निकालकर गहलोत सरकार की कमियों को गिनाने में लगी हुई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी पहले पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में ईआरसीपी को लेकर यात्रा निकालने का ऐलान किया था, लेकिन किन्हीं कारणों से इस यात्रा को निरस्त कर दिया गया है। सीएम अशोक गहलोत प्रदेश में 27 सितंबर से 9 दिवसीय यात्रा निकालेंगे। सीएम अशोक गहलोत की 9 दिवसीय यात्रा 18 जिलों से होकर गुजरेगी और इस यात्रा में वे 3160 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। अलवर जिले की सब्जियों की मांग देश की राजधानी दिल्ली तक है। सब्जी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बजट में निःशुल्क मिनी किट वितरण की घोषणा की गई और अब सरकार की ओर से कृषि विभाग के माध्यम से जिले के हर किसान को मिनी किट मिलेगी। कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक लीलाराम जाट ने बताया कि अब सरकार की ओर से रबी के मौसम में उगाई जाने वाली सब्जियों के बीजों के मिनी किट भी दिए जाएंगे। इनका वितरण गांव में ही होगा और किसान के एक परिवार को केवल एक बार ही मिनी किट मिलेगी। अलवर जिले में 60,000 किट मिलेगी। मिनी किट में टमाटर, मिर्च, बैंगन, फूल गोभी, गाजर, मूली, पालक आदि शामिल हैं। विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान में अपनी मांगों को मनवाने के लिए लगातार सभाएं की जा रही हैं। प्रदेश के अलग अलग समाज के लोगों की तरफ से भी लगातार सभाएं आयोजित की जा रही हैं। हाल ही में श्री राजपूत करणी सेना की तरफ से उदयपुर ने गांधी ग्राउंड में न्यायाधिकार सभा का आयोजन किया था और अब डांगी और पटेल समाज ने अपनी मांगों को लेकर हुंकार भरी है। संबंधित समाज की तरफ से इसके लिए बड़ी महासभा का आयोजन किया गया और इस सभा के लिए
समाज के लोगों ने वही जगह चुनी जो इस चुनाव में राजस्थान में बड़ा केंद्र बन गया है। अजमेर में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग अजमेर के सदस्य दिनेश चतुर्वेदी ने बताया कि पिछले 20 वर्षों से अजमेर में राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के सर्किट बेंच शुरू करने की मांग अजमेर जिला बार एसोसिएशन द्वारा की जा रही थी। राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की सर्किट बेंच का शुभारंभ न्यायाधिपति देवेंद्र कच्छावा, अध्यक्ष राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर समारोह पूर्वक 26 सितंबर को करेंगे। अजमेर जिला बार एसोसिएशन द्वारा समारोह की तैयारियां की जा रही है। सर्किट बेंच प्रभारी न्यायाधीश रमेश चंद्र शर्मा, अध्यक्ष जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग अजमेर को बनाया गया है। राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की सर्किट बेंच में अजमेर संभाग के अजमेर, केकड़ी, ब्यावर, शाहपुरा, डीडवाना, कुचामन, नागौर सहित अजमेर संभाग के मामलों की सुनवाई की जाएगी। हरियाणा के कैथल में नई अनाज मंडी में INLD के पूर्व डिप्टी PM ताऊ देवीलाल की 110वीं जयंती पर राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दूरी बना ली है। वह अब हरियाणा के बजाय बिहार में होने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में ही शामिल होंगे, जबकि INLD ने उन्हें समारोह का मुख्य अतिथि बनाया गया था। बिहार के CM के नहीं आने से INLD को बड़ा झटका लगा है और अब बिहार के डिप्टी CM तेजस्वी यादव के भी कैथल में पहुंचने की संभावनाएं कम हो गई हैं। टेक्सटाइल सिटी भीलवाड़ा में अगले महीने के पहले सप्ताह में विश्व की सबसे बड़ी रोटी बनाई जाने वाली है। यह आयोजन आगामी 8 अक्टूबर को भीलवाड़ा शहर के हरिसेवा धाम में महामंडलेश्वर हंसाराज जी महाराज के सानिध्य में किया जाएगा। यह विशाल रोटी करीब 151 किलो की होगी और इसके लिए 16 गुना 16 फीट का खास तवा बनाया गया है। कैलाश सोनी ने बताया कि इसकी तैयारियां शुरू कर दी है और इसे पकाने के लिए 1 दर्जन हलवाई काम करेंगे। रोटी बनने के बाद इसे मिक्स सब्जी के साथ सैकड़ों लोगों को प्रसाद के रूप में भी वितरित किया जाएगा। बांसवाड़ा के गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय परिसर में संविधान पार्क बनकर तैयार है। यह करीब 2000 वर्ग किलोमीटर में निर्मित किया गया है और इसके निर्माण पर करीब 3.34 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इसके निर्माण में बांसवाड़ा के सफेद मार्बल का उपयोग किया गया है और इसका उद्घाटन राज्यपाल कलराज मिश्र कल 26 सितंबर को करेंगे। राज्यपाल यहां गोविंद गुरु की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे और साथ ही अकादमिक भवन, पुस्तकालय भवन का शिलान्यास करेंगे। जिला कलेक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। राजस्थान के विभिन्न जिलों सहित करौली जिले में इस बार मानसून मेहरबान होकर झूमकर बरसने पर अवरोधकों के चलते जिले के अधिकांश बांध पानी का इंतजार ही करते रह गए। अब मानसून लगभग विदाई की ओर है और जिले में 13 में से 9 बांध खाली हैं। ऐसे में इन बांधों में पानी का टोटा बना हुआ है। जिले में जल संसाधन विभाग के अधीन कुल 13 बांध हैं, जिनमें से महज 3 बांध ही इस बार लबालब होकर छलक सके, जबकि निंदर बांध अपनी कुल भराव क्षमता से कुछ ही खाली है। राजस्थान के 6 निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेजों के लिए राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर की ओर से संबद्धता पत्र तो जारी कर दिया गया है, लेकिन LOP लेटर ऑफ परमिशन नहीं मिला है। इसके बिना पढ़ाई शुरू नहीं हो सकती है। मेडिकल कॉलेजों की MBBS सीटों की मान्यता के लिए NMC की अनुमति की जरूरत होती है और इससे पहले प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज को RUSH से संबद्धता लेना भी जरूरी होता है। यही स्थिति झुंझुनू के मेडिकल कॉलेज की भी है। अलवर जिले के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पद होने पर सभी विद्यार्थियों को स्मार्ट कक्षाओं में मिशन ज्ञान के माध्यम से सोमवार से शुक्रवार तक पढ़ाई करवाई जाएगी। शिक्षा विभाग अब कक्षाओं के संचालन की व्यवस्था कर रहा है और इसकी समय सारणी जल्द ही बनाई जाएगी और साथ ही जो चैप्टर पढ़ाया जाएगा उसकी PDF भी विद्यार्थी को उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके लिए शिक्षा सचिव नवीन जैन ने समय सारणी तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी प्रदेश भर में मनाया जाएगा। विश्व पर्यटन दिवस पर पर्यटन विभाग जयपुर के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग, भारत पर्यटन कार्यालय, इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, जयपुर और गाइड एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। पर्यटन विभाग के उप निदेशक उपेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर जयपुर समेत प्रदेश भर के सभी स्मारकों और संग्रहालयों में पर्यटकों को निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा। झुंझुनू में नॉन प्रैक्टिस अनाउंस की मांग को लेकर पशु चिकित्सकों की ओर से दिया जा रहा धरना 10वें दिन भी जारी है। धरना स्थल पर पशु चिकित्सकों की ओर से सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आक्रोश जताया। महासचिव डॉक्टर राजेश सिरोवा ने बताया कि पड़ोसी राज्य हरियाणा, दिल्ली, पंजाब समेत 17 राज्यों में एनपी मिल रहा है। राजस्थान के पशु चिकित्सकों को दिसंबर और जनवरी में हड़ताल के दौरान आश्वासन दिया गया था कि उनकी मांग पूरी कर दी जाएगी, परंतु ऐसा नहीं किया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।